बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ, मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गों की। वर्गों के लिए बेसिकली तो ये प्रैक्टिकलिटी का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। इसके अलावा इनके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ रही है और ये महीना इनके लिए क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत अच्छा है। यानी जो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ऐसे डिपार्टमेंट से हैं, खा वो जॉब में हों, खा वो हुनरमंद हजरात हों, खा वो बिज़नेस कर रहे हों, ऐसी चीज़ों का जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, खा वो किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस हो, तो उसमें इनको तरक्की के यकीनन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो इस वक्त इल्म बयान जिसे हम कहें कि अपनी बात को करने का, अपनी बात के अल्फाज के चुनाव का और जो ढंग इनको इस वक्त आ गया है, ये अपनी बात लोगों से मनवा सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो हैं जो ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो भी लोगों के लिए फ़ैसले करते हैं, खा वो पंचायत के बड़े हों, खा वो सालसी कौंसिल के लोग हों, खा वो अदालतों में बैठे हुए जज साहिबान हजरात हो सकते हैं, या वो लोग जो नौकरी पेशा लोगों के लिए HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लोग हों, प्रोक्योरमेंट्स के लोग हों, क्रिएटिविटी के लोग हों, क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स के लोग हों, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा वो सारे लोग जिनका ताल्लुक ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म से है, जिनका ताल्लुक ट्रेड से है, उन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके अलावा जो लोग जिनका ताल्लुक जो है वो लैंड से है, यानी कल्टीवेशन से है, जिनका ताल्लुक बागबानी से है, लाइफ स्टॉक से है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इनकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा एक एनर्जी पैदा हो रही है जो इनके इल्म में, इनकी काबिलियत में, इनकी वर्किंग कैपेसिटी में इजाफा कर रही है और ये पूरा महीना इनको इससे फ़ायदा होगा। हाँ, अलबत्ता एक थोड़ी सी इनके अंदर जो है वो चीज़ बन रही है कि इनको फौरी तौर पे अगर आप रियल स्टेट के लोग हैं तो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा गुरेज कर लें। इस हफ्ते में नई चीज़ें जो हैं वो ख़रीदने से थोड़ा सा गुरेज कर लें। जो चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हैं उनको सेल करने की तरफ ध्यान दें। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। बाकी ओवरऑल चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। सदका इस महीने का जो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा वो बनेगा दूध का। दूध जो है वो उसका सदका ज़रूर दे दीजिएगा, बेशक थोड़ा सा दे दें, किसी के बच्चे को फीडर के लिए दूध दे दें, या अगर आप साहिब इस्तात हैं तो किसी को इतना दूध ज़रूर दे दें जो उसकी एक दिन की ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। तो जो है वो दूध ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि सदका देना इस वक्त बहुत ज़रूरत है। नज़र लगने के चांसेस हैं। अपने मामलात, अपनी चीज़ें या ख़ास तौर पे अपने बिजनेस प्लान्स जो हैं वो लोगों से शेयर करने से गुरेज करें, यानी जनरल पब्लिक में शेयर करने से गुरेज करें। वो जो आपके प्लानिंग के दोस्त हैं उनकी बात, जो आपके जो मुखलिस लोग हैं उनके अलावा किसी से शेयर मत करें, क्योंकि इसमें नज़र लगने के शदीद तरीन चांसेस मौजूद हैं और वैसी सूरत में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रोमांस की बात कर लें तो रोमांस इस वक्त अच्छा खासा जो है वो नेगेटिव हुआ है। जब इस किस्म की नेगेटिव अफेयर जो हैं वो रोमांस में आते हैं तो फिर इखलाकी गिरावट जो है वो लाजमी होती है। ऐसी सूरत में या तो इंसान हवस परस्ती में घिर जाता है या फिर इंसान जो है वो किसी मनशियात की लत में गिरफ्तार हो जाता है। ऐसी सूरत में मोहब्बत में पॉजिटिविटी या पकीज़गी का जज्बा कम हो जाता है। ऐसी सूरत में मोहब्बत में नेगेटिव मामलात, मनफी ख्यालात, मादी सोचें, जिस्मानी फ़वाइद जो हैं वो उसकी जगह लेते हैं। ऐसी सूरत में प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि ये महीना लव मैरिजेस का महीना है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस महीने में लव मैरिजेस के कामयाबी का ख़ास तौर पर तनासुब बढ़ गया है। अरेंज मैरिजेस का तनासुब भी बढ़ा है, लेकिन इस वक्त लव मैरिजेस जो हैं उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन लव मैरिजेस में इस वक्त नज़र लगने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। इसलिए अपने आप को जितना पॉजिटिव कर सकते हैं, जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इसके अलावा मल्टीपल रिलेशंस या ऐसे रिलेशंस जिसको हमारी सोसाइटी अननेचुरल रिलेशंस कहती है, उसके चांसेस भी इसमें इस स्टार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तलाक की शरह कम हो गई है, लेकिन वो मामला जिनके पहले से कोई मामला कोर्ट में है या कोई ऐसे मामला हैं तलाक या खुला के हवाले से, उन लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हल्की सी जज्बातियत रिश्तों को मुस्तकिल ख़त्म कर सकती है।
अगर हम जो है वो इनके जेम ऑफ द मंथ की बात भी कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इनको सबसे ज़्यादा जो रास आएगा वो रास आएगा फिरोज़ा, और दूसरा इनको जो सबसे ज़्यादा रास आएगा वो इनको ज़बरजद जो है वो रास आएगा। इन दोनों पत्थरों में से कोई एक पत्थर जो है ये ज़रूर पहन लें ताकि इनके अंदर सुकून का एलिमेंट पैदा हो, जो है वो इनको सपोर्ट करें। इंशाल्लाह ताला दे विल फील दैट कि इनके अंदर कोई ठहराव आ रहा है। अगर हम बात कर लें इनकी हेल्थ की तो हेल्थ के मामलात इनके जो हैं वो निस्बतन बेहतर हैं, लेकिन इस वक्त इनका रिप्रोडक्टरी सिस्टम या इनका जो है वो ऑर्गेज़म वगैरह वो शदीद जो है वो नुकसान की तरफ, डाउनफॉल की तरफ आ सकता है। इनकी जो है वो हेल्थ जो है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव आ सकता है इनके रिप्रोडक्टरी सिस्टम की तरफ से या इनके लोअर एब्डोमेन की तरफ से। यूटीआई इनकी मोस्ट कॉमन जो है वो एलिमेंट हो सकती है इस महीने में, इसलिए अगर यूरिन ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो तो उसका फौरी तौर पे जो है उसको चेकअप करवाएं, उसको डोंट लेट इट गो। इंशाल्लाह ताला मामलात बेहतर होते जाएंगे, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इसके अलावा कोई बेखाबी वगैरह हो सकती है, कोई नींद ना आना, चिड़चिड़ा पानी इस किस्म की, या कोई थोड़ा बहुत कोई वक्ती तौर पे कोई चीज़ें रख के भूल जाने की कोई बीमारी फील हो सकती है, या कोई घबराहट या एंजाइटी हो सकती है। इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस बहरहाल नहीं हैं। ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके अलावा बाकी सारी बीमारियां जो हैं वो इंशाल्लाह अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, वो अपने अंदर ताकत महसूस करेंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर होंगे समझेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि इस वक्त जंक फूड से बिल्कुल परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपकी डाइट या उसके अंदर थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी आपको बीमारियों में मुब्तला कर सकती हैं। अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ध्यान रखें और अपनी न्यूट्रिशन का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, और अगर थोड़ा बहुत अपनी जो है वो वॉक वगैरह या योगा वगैरह को अपनी रूटीन में शामिल कर सकें तो वो ज़रूर कर लें, ताकि आपके मामलात बेहतर से बेहतर होते जाएं। अगर हम बात कर लें जी इनके जो है वो सेंसिटिव बॉडी पार्ट की, तो वो भी आपको इस महीने में सेंसिटिव बॉडी पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो भी बता देते हैं। तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट इनके, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोअर एब्डोमेन यानी इनकी अंतड़ियाँ, इंटेस्टाइन, इनके लिवर और इनकी किडनीज़, ये सेंसिटिव हो सकती हैं। और वैसे तो कोई बीमारी बड़ी नहीं हो सकती इनको, लेकिन फिर भी इनके लिए ज़रूरी है। और जो डाइट ऑफ द मंथ है उसके लिए भी इनको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, ख़ास तौर पे कलौंजी और दही, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कर लें। इंशाल्लाह ताला आपके हालात जो है वो हेल्थ के हवालों से बहुत बेहतर हो जाएंगे। सफ़र की बात कर लें तो इनलैंड और अब्रॉड दोनों ट्रैवलिंग में इजाफा हो रहा है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो नौकरी के हवाले से सफ़र करते हैं या नौकरी ढूंढने के हवाले से सफ़र करते हैं या अपनी नौकरी की किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, उनको यकीनन कामयाबी हासिल होगी। उसके अलावा वो लोग जो स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए कामयाबी यकीनी है। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए सफ़र करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क का, या उसी मुल्क में मौजूद होते हुए दूसरी इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में वो कामयाब हैं। लेयर ट्रिप्स जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सूदमंद साबित होंगे, ख़ासतौर पर फैमिली अफेयर्स जिनमें डिस्टर्बेंस आई हुई है, अपने लीगल रिलेशंस के साथ जो है लेयर ट्रिप प्लान कर लें, इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो अगर आप जो है वो रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं, उम्रा या ज़ियारत पे जाना चाहते हैं, या किसी रूहानी मकाम पे रूहानी शख्सियत वगैरह से मिलना चाहते हैं, तो भी इसमें चांसेस हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इसके अलावा और कोई बड़ा मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ गई हैं, ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कानून से है, जिनका ताल्लुक टेक्निकल स्टडीज़ से है, जिनका ताल्लुक मेडिसिन से है, और ख़ास तौर पे हायर स्टडीज़ में जिन स्टूडेंट्स का ताल्लुक सर्जरी से है, उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही खूबसूरत कामयाबियाँ उनके कदम चूमेंगी और आने वाला वक्त उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। हाल बता थोड़ा सा वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से है, ऑडिट एंड अकाउंट से है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, उनके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। बाकी कोई बड़ा इशू इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इन स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकता। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस महीने में जो इनके लिए सबसे ज़्यादा सूरत जो है वो सूदमंद साबित होगी वो सूरह अल बुरूज है। उसको अपने जो है वो तिलावत में शामिल रखिएगा। उस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करते रहें दरूद पाक के साथ। इंशाल्लाह ताला आपके मामलात जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। इंशाल्लाह ताला
चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मगर जो है वो पॉजिटिवली बेहतर होती चली जाएंगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे होते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ये पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उनके लिए उनको हम इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर पर हमें कॉल कर लें, व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन जो है वो आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हम जो है वो ये एक्सपेक्ट भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी यही करते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस चैनल से आपको गाइडेंस फराहम होती है, तो फिर इस चैनल को प्रमोट ज़रूर कीजिए। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों के साथ। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस के लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से इस्लाम दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।